क्लास 9th Beehive का If I Were You. Gerard lives alone in a lonely cottage. An intruder who is criminal enters his cottage. He intends to murder Gerard and makes on his identity. Does he succeed? इसी के बारे में है, तो आज मैं इसको बताता हूँ, आप इसको देखेंगे। यहाँ पर है जो शीन और स्मॉल कॉटेज इंटीरियर है। देयर इज एंट्रेंस राइट, दाई और प्रवेश करने का है। एंड अनदर डोर टू द लेफ्ट ऑन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, प्रैक्टिकल ऑर्डर के लिए है। एंड द फर्नीचर बहुत साधारण सा चारों ओर रखा हुआ है। और यहाँ पर है कि कंसिस्टिंग ऑफ ए स्मॉल टेबल टुवर्ड्स द लेफ्ट, और चारों ओर सब सामान वगैरह रखे गए हैं। तो ऐसे में क्या होता है इसके बारे में है। जेराद है जो कि बातचीत कर रहा है, और उसी समय पूरा दृश्य होता है कि कर्टेन राइज करता है। जेराड के मेज पर टेलीफोन पड़ा हुआ है, और वो काफ़ी हाइट सिंपल है, उसका मीडियम कद में है, और सिंग बने फ्रेम की ऐनक से वो उसको लाउंस सूट कोट वोट पहना हुआ, उसकी आवाज़ वो संस्कृत है, जेराड की तरह है। और वो कहता है कि हाँ मैं तुमसे आऊँगा, मिलूँगा, निर्भर हो, वो सर भी। जेराड हंसकर बोलता है कि व्हाट अ सरप्राइज यू आर, तुम बड़ी खुशी हुई। तो इस पर घुसपैठिया कहता है कि मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई है और मैं यहाँ पर आया हूँ। जेराड बोलता है कि ठीक है, सब कुछ शायद कोई चीज़ मौलिक नहीं है। घुसपैठिया बोलता है शांत रहने का प्रयास, वो ठीक है, कोई बात नहीं है, निश्चिंत होना चाहिए, आपको भी और मुझे भी निश्चिंत होना चाहिए। जेराड बोलता है निश्चिंत आपका शब्द है, मेरे विचार से मैं तो निश्चिंत नहीं रहता हूँ। घुसपैठिया इस पर जो इंट्रूडर है वो बोलता है कि थैंक यू, जल्दी ही तुम जितने एक्टिव हो, ये एक्टिवनेस ख़त्म हो जाएगी। इस पर जेराड बोलता है कि ओके ठीक है, आप जैसा चाहिएगा ठीक वैसा ही होगा, लेकिन पहले हम लोग बातचीत शुरू कर लेते हैं कि क्यों हम आए हैं। तो वहाँ पर इंट्रूडर बोलता है कि वहीं बैठो, कोई मजाक नहीं है, और कुर्सी पर बैठने का इशारा करता है। बैग उसके पास है जो दीवान पर रख के बैठ जाता है, और अब हम तुम्हारे बारे में बात करेंगे इस विषय पर। फिर जेराड बोलता है कि अंत में सहानुभूतिपूर्ण स्थिति है हमारे पास, और मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा कि किस तरह से जो खाना बदोश लोग हैं हम लोगों का चुरा लिया था सारा मेरा बचपन। मैं बचपन 32 साल की आयु में एक ऐसे मकान में पाता हूँ। तो इस विषय पर जो भी सिचुएशन बनता है उसमें कहता है कि यह सब बात अपने पास रखो, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तुम अकेले रहते हो, इंट्रूडर बोलता है। तो इस पर जेराड आंसर देता है एक्सक्यूज मी, मैंने सोचा था कि आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपकी आवाज़ तो क्वाइट डिफरेंट है, ये आवाज़ है, इसको देखकर क्या तुम अकेले रहते हो। तो वहाँ पर जेराड बोलता है कि यदि मैं आंसर न दूँ तो तुम उसे पर्याप्त समझो, अपनी बुद्धिमानी पर ज़्यादा फोर्स मत दो। इंट्रूडर बोलता है, कहता है कि भाई तुम्हारा क्या विचार है। इस पर कहता है कि मेरे नाम की चिंता मत करो मिस्टर जेराड, तुम्हें तुम्हारा नाम बेहतर लगता, तुम्हारा असली नाम क्या है। जेराड बोला कि मेरा असली नाम तो विंसेंट चार्ल्स है, क्या तुम कार चलाते हो। जेराड बोला कि नहीं। तो यू आर टेलिंग लाई, तुम वास्तव में मूर्ख हो, मैं तुम्हारे से जितना तेज हूँ, इंट्रूडर बोल रहा है, और मैं जानता हूँ कि तुम कार चलाते हो। बुद्धिमान आदमी बेहतर होगा, सावधान रहो। तो जेराड बोलता है कि आर यू एन अमेरिकन, तुम अमेरिका से हो क्या जो इस तरह की इंक्वायरी करो, क्योंकि अक्सर अमेरिकन लोग ही इस तरह की इंक्वायरी करते हैं। तो इस पर जेराड इंट्रूडर बोलता है डोंट बी बेटर, डू पीपल ऑफन कम आउट हियर, लोग यहाँ आते हैं क्या। तो जेराड बोलता है कि बहुत रेयरली आते हैं, लेकिन कम आश्चर्य की बात है, तुम यहाँ पर क्यों ये सब जानना चाह रहे हो। देयर इज बेकर, ग्रोसर, यही सब लोग आते हैं। इंट्रूडर आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी द ट्रेड पीपल, तुम ट्रेड पीपल को नहीं देखना चाहते हो या अब से देखोगे।
तो यहाँ पर जेराड बोलता है, यू सीम्स टू हैव कंसिडर्ड अमाउंट ऑफ ट्रबल सिंस यू नो मच अबाउट मी, वोंट यू से अबाउट योर सेल्फ। तुम पहले अपने बारे में बता लो। इंट्रूडर कहता है कि मैं तुम्हें अपने बारे में क्या बताऊंगा, और तुम अपने आप को तेज समझते हो, लेकिन यहाँ पर मैं तुमसे अधिक तेज हूँ। जेराड बोलता है कि आपको ठीक ठाक यह बुद्धि कहाँ से मिली मेरे छोटे से घर में घुसने के लिए? क्या ज़रूरत है? तुमको पता चल जाएगा मेरे घर में क्यों घुसे हो। आश्चर्य की बात है, इंट्रूडर पता चल रहा है कि मैं तुमको बता दूंगा कि मैं तुम्हारे घर में क्यों घुसा हूँ। इसी के बाद मेरी विशेषता है कि मैं तुम्हारी कार मेरे लिए बढ़िया है और निश्चित रूप से एक शानदार बस है मेरे लिए। मेरे बिजनेस है एनेक्सी का काम करेगा। जेराड बोलता है ठीक है। घुसपैठिया बोलता सिपाही भी तो कम है, यहाँ पर मैं कुछ दिन आराम से रह सकता हूँ, तुम्हारी आइडेंटिटी को चुरा लूँगा और कभी आराम से यहाँ पर मैं अपने टाइम को बिताऊँगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना होगी। तो इस पर जेराड बोलता है कि तुम्हारा अर्थ मेरे साथ रहने के लिए है, अचानक तुमको आमंत्रित तो नहीं किया गया, बुलाया तो नहीं गया है। इस पर कहता है कि बुलाने की क्या ज़रूरत है, तुम आश्चर्य मत करो, मैं तुम्हें मार के इस जगह को हड़प लूँगा और तुम्हारी आइडेंटिटी को चुरा लूँगा, तुम्हारी आइडेंटिटी के सहारे ही रह लूँगा। अब इस विषय पर लंबा कन्वर्सेशन होता है कि जो इंट्रूडर है मुझे अफसोस होगा लेकिन मैं यही करूँगा। इस पर जेराड कहेगा कि आप दूसरे अपराधियों से अलग हो और बहुत गलत कदम उठा रहे हो। जेराड को इंट्रूडर बोलता है कि मैं आनंद के लिए कदम नहीं उठा रहा हूँ, मुझे ये सब काम है, 2 बार फांसी पर लटकाया नहीं जा सकता ना। मैंने क्राइम कर लिए हैं और क्राइम मेरे जीवन का हिस्सा है, अब दोबारा मैं क्राइम करता रहूँ ये ज़रूरी बात तो नहीं है। तो इसीलिए अब सिचुएशन यहीं पर है। तो इस पर इंट्रूडर एक बार बोलता है कि ठीक है, मेरे पास प्रत्येक चीज़ का कारण है। देखो विंसेंट चार्ल्स जेराड बनूंगा और मैं जानता हूँ कि कैसे बोलता हूँ, कैसे भाषा है, मैं जेराड बनूंगा। तो जेराड बोलता है कि ठीक है, तुम विशेष सुंदर नहीं हो। तो कहता है कोई बात नहीं है, मेरे पास तुम्हारे पड़ोसी से संबंध बनाने में अच्छा होगा और ये कपड़े के सब कपड़ा ठीक हो जाएगा। इंट्रूडर वगैरह बोला कि चिंता नहीं करो, तुम्हारा कपड़ा सब चेंज कर लेंगे। तो जेराड बोलता है यह तो बहुत अच्छा है, परंतु तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? तुम अधिकतर गीत नाटिका में के खलनायक हो, विलेन हो, तुम बहुत अधिक लक्की हो, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा नहीं की, तुम बहुत अच्छे हो, मेरी हत्या नहीं करोगे। उस बैठे कहा कि तुम ऐसा सोचते हो, तुम्हारी हत्या नहीं करूँगा, तुम्हारी तो हत्या मैं कर दूंगा, तुम मुझे जाने दोगे, भगवान का शुक्र है, मुझे गोली मत मारो। तो घुसपैठिया करता जल्दी करो, तुम्हारे मन में क्या है? मैं तुम्हारे वार्तालाप से ही सब बहस करने से उब रहा हूँ, तुम सीधा सीधी बात कर। तुम्हारा विचार मुझे मार कर जेराड पुलिस को धोखा देना है। घुसपैठिया बोलता है हाँ मेरा यही विचार है, पर आपको क्या विश्वास है करोगे? तो घुसपैठिया बोलता सुनो, मैंने इस योजना बनाई, शहर में काम करता हूँ मैं और मैं एक पुलिस वाले की हत्या कर दी, अब मैं यहाँ पर बच के नहीं रह सकता और तुम बचने के लिए यहाँ चले आए हो। तो घुसपैठिया जो है इंट्रूडर वो बोलता है कि मुझे एल्सबरी से लाया गया है, मैं तुम्हें कार में देखा था, तुम लोगों से बातचीत कर रहे थे, ऐसा लगा कि तुम एक विचित्र आदमी हो, इसीलिए मैं तुम्हारी जगह को मैं प्राप्त कर लूँगा। इस पर जेराड बोलता है कि ठीक है, अगर नाक से नीटा बह रहा है क्या कीजिएगा, थोड़ी सी सर्दी हो गई है। लेकिन सोचा कि वीडियो बना दूंगा तो बना दूंगा। चलिए, तो घुसपैठिया बोलता है कि जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं तुम्हारे से बात से उब गया हूँ, अब मैं बती करूँगा। तो घुसपैठिया बोलता है क्या? तो अब कह रहा है कि तुम्हारे लिए बड़ा आश्चर्य की बात है, यह तुम क्यों सोचते हो कि मैं नहीं मिल पाऊँगा? यह बैग है, इसमें पिस्तौल है और भेष बदलने का सामान भी मेरे पास है। इसी पर जेराड बोलता है समय अपना नष्ट नहीं करो, जाकर अपना टोप और बैग उठाता है।
बैठिए, बहुत सावधान रखना, मैं तुमको देख रहा हूँ। और मैंने एक व्यक्ति को सड़क पर देखा है, वो पुलिस है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, तभी टेलीफोन की घंटी और पुलिस पीछा करा, सीधे गैराज में चले। हॉस्पिटल, अब तुम कैसे बोल लगा कि सच बोल रहे हो पुलिस है? तो अगर एक वो मूर्ख मत बनो, अपनी रक्षा करो। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है घुसपैठिया आके देखने के लिए होता है जेराड की, और वो पिस्तौल ऊपर फेंकता है और वो इस तरह से वो पिस्तौल गिर जाती है और दरवाज़ा बंद कर देता है। पिस्तौल टेलीफोन के पास चल जाता है और वहाँ से वो अलमारी पर निशाना साधे खड़ा होता है। तो इंट्रूडर दरवाजे पर खड़खड़ाता है, चिल्लाता है, मुझे यहाँ से निकालो। जेराड बोला, हेलो, मैं बोल रहा हूँ, क्षमा करें, मैं आपको अभ्यास करने के लिए सहायता नहीं दे सकता। चिंता मत करना, मैं सोचता हूँ कि अगले नाटक में मैं तुमको डाल दूंगा। वो मेरा हवलदार मित्र था और यही कहानी थी जेराड की।